अच्छा, इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे मसले होते हैं जिनको वो फेस कर रहा होता है और हल करने की कोशिश कर रहा होता है। उन मसलों में से एक सबसे बड़ा मसला वो है ओवर थिंकिंग का। हम किसी भी परेशानी से गुज़रते हैं या हम अपने माज़ी को सोचने लग जाते हैं या हम फ्यूचर के ख़दशात को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी आने वाली ज़िंदगी क्या होगी, अगर ऐसा हो गया तो अगर मुझे जॉब ना मिली तो मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर ये जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा। या कोई भी परेशानी जिसको वो फेस कर रहे होते हैं उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और उसमें से ऐसे ऐसे मसले निकाल के ले आते हैं जो कि मसले होते ही नहीं हैं। इंसान जब ओवर थिंकिंग का शिकार होता है तो इंसान का फोकस एक ही जगह उसी मसले पर लग जाता है जो वो सोच रहा होता है। एक शख्स घर से ऑफिस आ रहा होता है, वो किसी बात पर ओवर थिंक कर रहा होता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसको याद आता है कि मैं अपना बटुआ बस के अंदर रह गया, और उसका पीएन उसके पास आता है, उसको बताता है सर आपने जिस फाइल पर दस्तखत किए हैं वो गलत फ़ाइल थी, उस पर दस्तखत नहीं करने थे, दूसरी पे करने थे। फिर परेशानी। फिर जब घर आता है, क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज़ सवार होती है, वो होती है उसकी परेशानी, या पास की परेशानी या फ्यूचर की परेशानी कि क्या होगा, या ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे अहम काम जो आपको करना है वो है माज़ी और मुस्तकबिल को छोड़कर अपने मौजूदा सूरत हाल पर गौर करना, और ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर गौर करना जो आपके पास नेमतें खुदा ने आपको अता की हैं। जब हम अपनी नेमतों पर फोकस करते हैं तो वो परेशानियाँ जो फ्यूचर में आनी हैं या पास में हम भुगत चुके हैं, हमारा फोकस उनसे हटकर हमारा मौजूदा सूरत हाल पर आ जाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं और ओवर थिंकिंग से निकल आते हैं। दूसरा काम जो आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको लाजमी करना चाहिए वो है बाहर निकलना, वॉक पर जाना और नेचर के ज़्यादा करीब रहना। जब हम बाहर निकलते हैं, नेचर को फेस करते हैं, उसके साथ करीब होते हैं, तो हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है, जो हमारे ख़दशात होते हैं आने वाले वक्त के या हमारे माज़ी के, वो हमारा फोकस जब नेचर पर होता है तो वो ख़दशात कहीं दिमाग में पीछे चले जाते हैं और वो नेचर, वो वक्त, वो प्रेजेंट वो हमारे सामने होता है, हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छा हल यही है कि आप फोकस रहें अपने प्रेजेंट पर। तो तीसरा काम आपको करना है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, वो है आप किसी दोस्त को कॉल करें या उसको अपने पास बुला लें, या आप उसके पास खुद चले जाएं, या अपने दोस्त को साथ लेकर आप किसी खाने पे चले जाएं। जब आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आप दोस्त से सब कुछ शेयर करते हैं, जब आप अपने मामलात उससे शेयर करेंगे तो उससे एक तो ये होगा कि आपका बोझ हल्का हो जाएगा, और हो सकता है कि दोस्त आपको एक ऐसा अच्छा मशवरा दे कि वो आपको बताए कि जो आप मसले पर सोच रहे हो तो मसला है ही नहीं, वो तो खामखा की आपकी एक जहनी उलझन है जिसको आप इतना लंबा कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो इन चंद चीज़ों पर अमल करके आप ओवर थिंकिंग जैसे मसले पर आसानी से काबू पा सकते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसको फजूल की सोचों और खामखा की परेशानियों पर ज़ाया ना करें। जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके पास हैं, जो नेमतें आपके पास हैं, उन पर थोड़ा फोकस बढ़ाएं तो आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।